हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इडुटीरिया के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 के 7वें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालीन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। हम याद रखेंगे। दोस्तों, यह परियोजना दिबांग नदी पर स्थित होगी। इसका भी हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल केटी पटनायक हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मंगोलिया। दोस्तों, मंगोलिया की यात्रा करने वाले प्रथम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। यह एक एशियाई देश है जो चीन के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ट्विटर। दोस्तों, ट्विटर ने इस माध्यम से यूजर्स को यह चुन सकते हैं कि कौन उनके ट्वीट को देख सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, वर्तमान समय में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक है। हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई है। इसे भी ध्यान रखेंगे, जबकि इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है यानी मुंबई में है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, रोजगार क्षेत्र से। दोस्तों, वैसे कर्मचारी जो एक साथ दो कंपनी में काम करें उन्हें मून लाइटिंग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, यह एक नावल यानी कि नौसेना अभ्यास है। इसका भी हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी का कहाँ स्थापित की जा रही है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। दोस्तों, लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं बी डी मिश्रा। इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इसकी स्थापना एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। दोस्तों, एस्ट्रो टूरिज्म का अर्थ होता है आर्टिफिशियल लाइट द्वारा गैलेक्सी का निर्माण करके वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देना। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था। दोस्तों, वह एक लोक नर्तक थे। हम ध्यान रखेंगे, तथा वे बिहार से संबंधित थे। इसका भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया। उनका नाम है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सलीम दुर्रानी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विनेश फोगाट। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, लेवर कप का संबंध टेनिस से है। हम ध्यान रखेंगे, जबकि दोस्तों डेविस कप भी हमारा टेनिस से ही संबंधित एक टूर्नामेंट है। हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, G20 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया ने। दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली में G20 2022 का सम्मेलन किया गया था, जबकि वर्तमान समय में यानी 2023 में
भारत में, जबकि 2024 में दोस्तों यह ब्राज़ील में आयोजित होगी। हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों 2023 में G20 सम्मेलन का थीम भारत द्वारा वसुधैव कुटुंबकम निर्धारित किया गया है। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। दोस्तों सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो बांग्लादेश, जबकि सबसे प्रदूषित राजधानी हमारे भारत की दिल्ली है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका संबंध है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। दोस्तों बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका संबंध प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से है। दोस्तों पीएम श्री योजना 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई। इसका संबंध शिक्षा क्षेत्र से है। हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों पीएम श्री योजना का संबंध पीएम श्री योजना का संबंध शिक्षा क्षेत्र से है। हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 280। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 17 मार्च। दोस्तों अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन पर यह दिवस यानी प्रेरणा दिवस 17 मार्च को मनाए जाने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 21.71%, जबकि हमारा लक्ष्य भारत में 33.33 यानी 1/3 क्षेत्र पर वनावरण या वनावरण होना निर्धारित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2। वर्तमान में 12 ऐसे भारतीय तट हैं जो ब्लू फ्लैग प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों ये जो 2 तट हैं 2022 में जिन्हें ब्लू फ्लैग दिया गया है, ये लक्षद्वीप के क्रमशः कदमत तट और थुंडी तट हैं। हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। दोस्तों जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा नेपाल के बीच हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारत की 27वीं महालेखा नियंत्रक बनी है भारती दास, जबकि वर्तमान में महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक यानी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। दोस्तों यह गलत है। इनका जन्म इटावा के सैफई में हुआ था। हम ध्यान रखेंगे और सैफई महोत्सव का भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों बाकी कथन सही हैं। जैसे वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार रहे, 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहे, जबकि 8 बार वे विधायक रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, के विनोद चंद्रन। दोस्तों 16 जुलाई को ESI के परीक्षा में पूछा गया यह आउट क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, इसे हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अजित आजाद। दोस्तों हिंदी के लिए
बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रेंडन फ्रेजर। दोस्तों इनकी फिल्म का नाम है द व्हेल, जिनके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है ब्रेंडन फ्रेजर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एनी एनॉक्स। दोस्तों ये फ्रांस की एक महिला है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पैडा पद्धति क्या है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जंगल काट कर सूखने छोड़ना। यह पैडा पद्धति है, इसे ही दोस्तों झूम खेती के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतपुरा। दोस्तों सतपुरा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है, हम ध्यान रखेंगे, और महादेव पहाड़ी इसी का एक भाग है। दोस्तों प्रसिद्ध पंचमढ़ी पर्यटन स्थल भी इसी पहाड़ी पर है, हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रिटेशियस काल में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12। पटना में गंगा सबसे लंबी दूरी जबकि समस्तीपुर में सबसे कम दूरी तय करती है, इसे भी हम ध्यान रखेंगे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 21। दोस्तों भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 21 है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 800 किलोमीटर। दोस्तों यह सबसे लंबा प्रादेशिक हिमालय का भाग है, यानी नेपाल हिमालय। दोस्तों इसका विस्तार काली से तीस्ता के मध्य है तथा सबसे छोटा कुमाऊं हिमालय है, हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मानस झील। दोस्तों मानस झील को ही मानस बल झील के नाम से जानते हैं और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख झील हैं, वुलर, डल, शेषनाग, बैरीनाग। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1983 में। दोस्तों इसके अध्यक्ष सदैव पीएम होते हैं, हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया था, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके 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 गठन का उद्देश्य था राज्यों से संबंधित जल विवाद का निपटारा करना। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन ए के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, यह चार मनुष्य के जीवन के चरण में उपस्थित हैं। दोस्तों इन चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद यानी जाबालोपनिषद में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दहिद्र कहते हैं? दोस्तों गुप्त वंश का समुद्रगुप्त जो शासक था, इसे लिच्छवी दहिद्र बताया जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दहिद्र बताया गया है। दोस्तों इनकी माता का नाम कुमार देवी था, हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पल्लवों। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान
बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, नासिरुद्दीन। दोस्तों नासिरुद्दीन इसका दामाद था। हम ध्यान रखेंगे नासिरुद्दीन ने ही बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। हम ध्यान रखेंगे दोस्तों बलबन ने नवरोज नामक नव वर्ष मनाने की एक पर्व की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। हम ध्यान रखेंगे दोस्तों इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त करने वाला बलबन ही था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय से थे, बाहुद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से थे, मियाँ मीर कादिरी सिलसिला से थे, जबकि अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से थे। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? दोस्तों मुगल शासक हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था। दोस्तों इसका इसका जो मकबरा था वह हाजी बेगम ने बनवाया था, जो इनकी पत्नी थी। हम ध्यान रखेंगे दोस्तों हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोती मस्जिद। दोस्तों मोती मस्जिद दिल्ली और आगरा के किले में अवस्थित है। हम ध्यान रखेंगे जबकि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस है। इसका भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1699 में। दोस्तों गोविंद सिंह ने ही गुरु पद को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का स्थान प्रदान किया था, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। दोस्तों 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया। इसके बाद शाही खजाने के साथ मयूर सिंहासन भी लूटा और अपने साथ ले गया। हमारा अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना, जो कि 1937 में प्रस्तुत की गई, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करने की बात की गई थी, और इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, डिज़रायली। दोस्तों वी डी सावरकर ने इस विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। दोस्तों गांधी जी ब्रिटेन एस राजपूताना नामक जहाज से गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। हम ध्यान रखेंगे दोस्तों बी आर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी। दोस्तों समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पहली बार जोड़े गए थे। दोस्तों इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी,
मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई थे। दोस्तों, मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 31 में था, जो वर्तमान में अनुच्छेद 300 क के तहत है। हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा 1951 में। दोस्तों, 1951 में 1952 से 57 के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं? इसके उत्तर होंगे ऑप्शन डी 3 प्रकार के। दोस्तों, अनुच्छेद 352, 356 और अनुच्छेद 360 के तहत 3 प्रकार के आपात अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से, जिसमें पीएम देश का वास्तविक कार्यपालक होता है। हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ब्रिटिश से ली गई संसदीय व्यवस्था में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर वास्तविक कार्यपालक होगा। हम इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य, अमेरिकी संविधान से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार आदि व्यवस्थाओं को लिया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा आदि प्रणालियों को लिया गया है।